बीजेपी ने मिशन यूपी के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक आज दिल्ली में होनी है। इसके लिए यूपी बीजेपी के कई बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर दी है। कार्यकर्ता लोगों के घरों में जाकर के संपर्क कर रहे हैं, सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी का मिशन यूपी किन किन को टिकट देनी है, डोर टू डोर कैंपेन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और अब उम्मीदवारों का चयन उस पर फोकस किया जा रहा है। तो एक तरफ दिल्ली में महामंथन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बैठक हुई थी, लखनऊ में बैठक के बाद आज दिल्ली में आला कमान के साथ ये मंथन हो रहा है। फिर उसके बाद आगे की दिशा दशा तय की जाएगी, पहली लिस्ट जारी की जाएगी। वहीं डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत होगी है। स्वतंत्र देव सिंह दिख रहे हैं, पार्टी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, जिन्होंने इस कैंपेन की शुरुआत की। संजीव बालियान से भी अभी हमने बात की थी कुछ देर पहले। तो लगातार तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जुट गए हैं। रैलियों का दौर पहले से जारी था, लेकिन फिलहाल जब से चुनाव आचार संहिता लागू हुई है, रैलियां नहीं है, उस पर रोक है। तो ऐसे में डोर टू डोर कैंपेन पर जोर। तो देश में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें से 4 में बीजेपी की सरकार है और इन 4 राज्यों में बीजेपी के लिए सबसे अहम है यूपी की लड़ाई। यूपी में योगी सरकार दोबारा बने, इसे लेकर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। सोमवार को लखनऊ में बैठक के बाद अब आज दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी। टिकट को लेकर के मंथन होगा। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, यानी दिल्ली जीतना है तो यूपी पर पकड़ बनाना जरूरी है। और यूपी की गद्दी को बचाने की मुहिम में जुटी बीजेपी ये अच्छी तरह से जानती है। तभी तो पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी को और तेज कर दी है। लखनऊ में हुई बैठक के बाद आज दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग होगी। इसमें बीजेपी के केंद्रीय संगठन के नेताओं के साथ यूपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में टिकट को लेकर मंथन होगा। सोमवार को पार्टी की चुनाव समिति ने लखनऊ में अहम बैठक की थी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम को लेकर काफी देर तक चर्चा चली। बीजेपी की बैठक खत्म होने के बाद यूपी बीजेपी नेता राजवीर सिंह ने जी मीडिया से बात की और बताया कि 14 या 15 जनवरी तक बीजेपी पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। अब राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। पार्लियामेंट कमेटी ने पूरा अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया है। कब तक लिस्ट आने, क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा नहीं रह गया, 14 तारीख को 14-15 तक आ जाएगी, पहले दूसरे चरण की। बैठक में ये भी तय हुआ है कि जिताऊ और साफ सुथरी छवि वाले कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। अपराधियों को लेकर, क्योंकि तमाम जो पार्टी दावा करती है उसको लेकर, अदालत से जब तक किसी को सजा नहीं होती है तब तक चुनाव आयोग ने कहा है सजा याफ्ता लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी ने एक बड़ी बैठक की। चुनाव समिति की इस बैठक में ये तय हुआ है कि बीजेपी जिताऊ कैंडिडेट्स को ही मैदान में उतारेगी। इसके साथ साथ ये भी तय हुआ है कि किसी भी अपराधी को टिकट नहीं दिया जाएगा। इस बैठक के बाद ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि नॉन परफॉर्मिंग विधायकों का टिकट कटना बिल्कुल तय है। इसके साथ ही साथ बीजेपी अपने पहले और दूसरे फेज की जो लिस्ट है वो 14 या 15 जनवरी को जारी कर सकती है। यूपी विधानसभा की लड़ाई बीजेपी के लिए कितनी जरूरी है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि खुद पीएम मोदी पिछले 2 महीने यानी नवंबर और दिसंबर के बीच 12 बार यूपी का दौरा कर चुके हैं। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी चुनाव को लेकर के बीजेपी ने डोर टू डोर प्रचार की शुरुआत की है। दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। आज विधानसभा चुनाव में टिकटों को लेकर के मंथन होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का कहना है कि 2022 में भी जाट बीजेपी के साथ हैं और मनोज तिवारी ने कहा कि इस बार जनता विकास का समर्थन करेगी। 14, 17, 19 हर बार जाट को लिटमस टेस्ट देना पड़ता है। हर बार मुद्दा ये होता है और आखिर में जाट ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है।
और इस बार भी मुझे लगता है वही हालात हो। पूर्वांचल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, क्योंकि मैं मिजाज जानता हूं। आज उन राइफल वालों की, उन लाइन से लाइन सफारी वालों की, बोलेरो वालों की, स्कॉर्पियो वालों की, आज उनको समझ में आ गया है कि नहीं, जनता सबसे बड़ी है, चाहे वो बेशक कितनी कमजोर हो। तो मैं समझता हूं अगर इस एंगल से आप देखिएगा तो पूर्वांचल का व्यक्ति धन्यवाद कर करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। मनोज विशाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विशाल, आज दिल्ली में मंथन जारी है, वहीं आपने संजीव बालियान से भी बात की थी, मनोज तिवारी भी इसको लेकर के आश्वस्त है। क्या फिलहाल पार्टी के भीतर चल रहा है और क्या एलिजिबिलिटी या क्या वेनेबिलिटी तो होती है, लेकिन उसके अलावा क्या एलिजिबिलिटी और किस तरीके के समीकरण साधने की कोशिश है? जब पहली लिस्ट आएगी कब तक आएगी? सचिन, देखिए, पहली लिस्ट खरमास के बाद यानी 14 तारीख के बाद कभी भी आ सकती है और उन नामों पर चर्चा की जा रही जो जीतने वाले हैं। सिर्फ एकमात्र क्राइटेरिया बीजेपी ने रखा है, जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे उनको टिकट दिया जाएगा, क्योंकि 325 विधायक बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के 2017 में जीत कर आए थे। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 50 से 60 सिटिंग विधायकों के टिकट इस बार बीजेपी काट सकती है। और इसके साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े चेहरे हैं उनको भी चुनाव लड़ाने या न लड़ाने का फैसला दिल्ली से ही किया जाएगा। जैसे योगी आदित्यनाथ अगर चुनाव लड़ते हैं तो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? 2 सीटों पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, गोरखपुर या अयोध्या। वहीं अगर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? 2 सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा है, प्रयागराज उत्तरी या फिर कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा सीट। इसी तरह से कई और चेहरे हैं जो इस बार विधानसभा के चुनाव मैदान में दिख सकते हैं। बीजेपी खासतौर पर जो पहले 2 चरण हैं, लगभग 140 विधानसभा सीटें वहां के प्रत्याशियों पर मंथन कर रही है, जिसकी लिस्ट 14 जनवरी के बाद कभी भी आ सकती है। और इसके साथ ही साथ जो जिन सीटों पर कोई बहुत ज्यादा दावेदार नहीं है, जहां पर बिल्कुल साफ है कि इन्हीं को चुनाव लड़ना है, जहां पर 2-3 से ज्यादा लोग नहीं है, उन नामों को भी इस पहली लिस्ट में शामिल किया जा सकता है पूरे उत्तर प्रदेश में। यानी 150 के आसपास सीटें बीजेपी 14 जनवरी के बाद कभी भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। और आज जो बैठक दिल्ली में होने जा रही है, उस बैठक में शामिल होने के लिए अब से थोड़ी ही देर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंच चुके हैं और ये बैठक नामों को लेकर ही चर्चा की जाएगी, किसे टिकट मिलना है, और तमाम जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण का भी खास ख्याल रखा जाएगा। सचिन, और हमेशा एक चीज जरूर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये होता है कि नाराजगी, अब उसको क्या पहले से ही कंट्रोल कर लिया गया है? क्या उसको मद्देनजर रखा जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि टिकट काटा जाए तो फिर वो जो लोकल नेता है उनकी नाराजगी या कुछ विधायकों की नाराजगी? देखिए सचिन, जब किसी का भी टिकट कटता है तो वो नाराज जरूर होता है, लेकिन राजनीतिक दल उसका विकल्प अपने साथ लेकर हमेशा चलते हैं, कोई भी दल। और बीजेपी जब किसी का टिकट काटती है तो काफी होमवर्क करके काटती है, कई सर्वे का आधार बनाकर टिकट काटती है। और इसके साथ ही साथ जिसको टिकट देती है उसके नाम पर भी सर्वे होता है, जिला स्तर से रिपोर्ट ली जाती है। और क्योंकि बीजेपी में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, फिर क्षेत्रीय अध्यक्ष की जो रिपोर्ट होती है वो काफी काम करती है। फिर उत्तर प्रदेश में राज्य लेवल पर सुनील बंसल जो कि संगठन महामंत्री हैं, उनकी अपनी एक रिपोर्ट होती है। केंद्र में भी तमाम चीजों पर चर्चा होती है, उसके बाद टिकट दिया जाता है या टिकट काटा जाता है। तो ऐसी स्थिति में तमाम चीजों का आकलन करने के बाद ही टिकट काटे जाएंगे। हाँ, 50 से 60 विधायकों के टिकट इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी काट सकती है। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल फिलहाल इस बातचीत के लिए। तो 50 से 60 विधायकों का टिकट काट सकती है। आज जो है लगातार ये मंथन चलना है। फिलहाल आज दिल्ली में बैठक है जिसमें तमाम जो नेता है वो पहुंचने लगे हैं। वहीं डोर टू डोर कैंपेन भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने यूपी चुनाव को लेकर के जी न्यूज से खास अंदाज में बातचीत की है, ये आप सुनिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। डिजिटल कैंपेनिंग पर सबसे ज्यादा जोर है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। क्या इनकी तैयारियां हैं और कैसे पूर्वी यूपी के वोट बैंक को ये अपने अंदाज में लुभाने की कोशिश करेंगे? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी, जी न्यूज पर आपका स्वागत है। तो यूपी में तो आपका पुराना रिश्ता रहा है, गोरखपुर से लेकर हर जगह तक, बनारस तक। क्या माहौल देख रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा माहौल देख रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है, जैसा आपने कहा कि हम तो इसी माटी के हैं,
हमारा रोम रोम इसी संस्कृति, इसी संस्कार में पला बढ़ा है और हम पिछले लगभग 27 साल से लगातार उत्तर प्रदेश को बहुत करीब से देख रहे हैं। इस नाते हम 2022 के महत्व को समझ सकते हैं, क्योंकि हमने 2017 के पहले का भी उत्तर प्रदेश देखा, 2014 के पहले का भी उत्तर प्रदेश देखा और अब मैं 2017 के बाद का भी उत्तर प्रदेश देख रहा हूं। बनारस में मेरा जन्म हुआ है। मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि पहली बार उत्तर प्रदेश के लोगों को ये मन में आ गया है कि यार शासन ऐसा भी हो सकता है जहां कोई भेदभाव नहीं, जो सही है उसको न्याय मिलेगा, जो गलत है उसको सजा मिलेगी, जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, बेईमान हैं, जिन्होंने कब्जा किया उनसे वापसी हो रही है उन प्रॉपर्टीज की और गरीब से गरीब लोगों तक शासन की सुविधाएं बिल्कुल उसी तरह मिल रही हैं। मनोज जी, लेकिन आप देखिए दो नारे चल रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है आ रहे हैं अखिलेश, तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है फिर से एक बार योगी जी आ रहे हैं। कौन आ रहा है और कौन जा रहा है? देखिए, अखिलेश पहले आ चुके हैं और वो आने के बाद क्या क्या किए हैं। अब तो सबसे बढ़िया 12 से 17 और 17 से 2022 फर्क लोगों को दिख ही रहा है, इसलिए शायद कहा भी जा रहा है कि फर्क साफ है। अब मैं भी, अगर आज मैं भी बात करूं तो मुझे भी लगता है, बनारस के एंगल से मैं सोचूं कि भाई बनारस की गंगा जी की ऐसी शोभा हमने नहीं देखी। उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पूर्वांचल में, कोई ऐसी सड़क नहीं होती थी जहां मनोज तिवारी की गाड़ी न घूमती हो। उस सिद्धार्थ नगर से लेके और कबीर नगर से लेकर के और फिर डुमरियागंज से लेके, देवरिया से लेके, बलिया होते हुए गाजीपुर, आजमगढ़, टांडा, कहाँ नहीं गए। लेकिन तब जो समस्या आती थी सड़कों पे, आज देखते हैं कि वो रास्ते सुगम हो गए हैं। तो मेरा ये विश्वास कन्फर्म हो जाता है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व में और योगी जी के मुख्यमंत्रित्व में नो डाउट उत्तर प्रदेश को लगा है कि शासन ऐसा ही होगा, इसलिए 2022 में कहा जा रहा है मनोज तिवारी जी कि पूर्वांचल काफी चुनौती दे रहा है इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, पूर्वी यूपी। मैं नहीं मान सकता, क्योंकि पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश ऐसा जातियों में और बदनसीबी कह लीजिए उसमें जी चुका है कि पहली बार उसको पूर्वांचल एक्सप्रेस मिल रहा है, पहली बार उसको गंगा एक्सप्रेस मिल रहा है, पहली बार उसको सड़कों का, हाईवे का शक्ल दिख रहा है, पहली बार लोगों को स्किल्ड होने का मौका मिला है, पहली बहुत सारी चीजें। पूर्वांचल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, क्योंकि मैं मिजाज जानता हूँ। अच्छा। मनोज तिवारी जो खड़ा है ना, हाँ। हमें याद है, हमने जब एक बार ये गीत गाया था कि 80 से का के भी ये बचवा हमार कंपटीशन देता, में लेके एडमिशन कंपटीशन देता। तो मैं 1996 में गाए इस गाने को जिस तरह से हमारा पूर्वांचल समझा था, या मैंने गाना गाया था कि नियम का बघार ताड़ा, रास्ता छोड़ मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क खाली कर राजा के सवारी आवता। जब लाल बत्ती का ऐसा दबदबा होता था कि सामान्य आदमी कुछ नहीं, वो भी शासन हमने देखा। हमने गानों में गाया था, देखत नहीं खराए फल के नाल हो देखात बा, भाग बकलोल तोहरा कुछो ना बुझात बा। अरे यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का महामंथन जारी है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में बीजेपी की बैठक है। चुनावी तैयारियों और टिकट बंटवारे पर चर्चा के लिए दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। खबर है कि बैठक में पहले और दूसरे चरण की सीटों पर चर्चा हो सकती है।
साथ ही सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने के मुद्दे पर भी चर्चा संभावित है। इससे पहले सोमवार को लखनऊ में कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई गई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.